हाय एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे से आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका प्रिपरेशन को और शार्प बनाने के लिए, आपका जो मॉक टेस्ट का जो स्कोर है उसको इंक्रीज करने के लिए आज मैं आपके सामने टेक्स्ट बुक का ये जो तीनों बुक है इसका रिव्यू करने जा रही हूँ। क्या ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा या फिर आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा, ये तो रिव्यू करने के बाद ही पता चलेगा। बट आप ज़रूर इन तक बने रहेगा क्योंकि आप भी ज़रूर बताना कि आपको ये तीनों बुक कैसा लगा। तो ये जो तीनों बुक है ये बिगिनर के लिए एंड एडवांस लेवल दोनों एस्पायरेंट के लिए ये बुक यूज़फुल है। इस बुक में न्यू कुछ फीचर्स है तो के लिए तो ये हेल्पफुल रहेगा। एंड जो बुक से पढ़ना पसंद नहीं करता है आपको भी एक बार ज़रूर देखना चाहिए इस बुक में क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स इंक्लूड किया है। एंड ये लेटेस्ट वर्जन है क्योंकि यहाँ पर 2023 का 2024 का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी करके शुरू करते हैं। तो ये जो तीनों बुक है इस तीनों बुक आप एक साथ भी परचेज कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हैं। इस तीनों बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के टाइम आप कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिए। ये जो तीनों बुक है इस तीनों बुक Amazon एंड फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। बट अगर आप टेक्स्ट बुक का वेबसाइट से अगर आप परचेस करने जा रहे हैं एंड अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे BAZB के तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वांट की बुक से। जब भी हम ये इस बुक को ओपन करते हैं तो यहाँ पर दिया है टेक्स्ट बुक पास प्रो में आपको क्या क्या मिलेगा। तो उसके बाद पहले बुक का इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में ही आपको क्या देखने को मिलता है। पहले है इसका डेप्थ कॉन्सेप्चुअल नोट्स आपको देखने को मिलेगा, हर एक चैप्टर में स्मार्ट आंसर की देखने को मिलेगा एंड 2500 क्यूरेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर है एंड डेटा ड्रिवन इनसाइट भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर न्यू जो फीचर्स यहाँ पर इंक्लूड किया है बुक में आपको इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिला। इस ये जो न्यू फीचर तो क्या है, हर एक क्वेश्चन में आपको टाइम दिया जाएगा, इस टाइम के अंदर अंदर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट आंसर की में क्या दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए 1 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वहां पर यहाँ पर लिखा है स्किप, यानी कि जो फास्ट वाला है यानी कि 0.3 बच्चे ने ये जो क्वेश्चन है इसको करेक्ट किया है। पहला जो परसेंटेज दिया है वो है करेक्ट का एंड सेकंड किया है स्किप क्वेश्चन का, यानी कि इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। ये जो न्यू फीचर्स पहली बार कोई एक बुक पर इंक्लूड किया है जो आपको अक्सर देखने को मिलता है मॉक टेस्ट के एनालिसिस में, है ना। अब यहाँ पर आते हैं मास्टरिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। पहले यहाँ पर एग्जाम का नाम दिया है, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। उसके बाद यहाँ पर टिप्स दिया है कि कौन सा एग्जाम अगर आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको कौन सा जगह पर कौन सा टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद यहाँ पर दिया है डेटा इंटरप्रिटेशन का, अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग टिप्स, डेटा सफिशिएंसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज, अरिथमेटिक, यहाँ पर है स्मार्ट टिप्स भी यहाँ पर दिया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर टॉपिक दिया है कि यहाँ पर आपको कौन सा टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है। तो पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले जो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन से शुरू करके क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, इसके बाद अरिथमेटिक आ गया, इसके बाद डीआई का क्वेश्चन से डीआई का मिक्स चार्ट भी है। यहाँ पर मिसलेनियस टाइप का जो न्यू टाइप का जो डेटा सफिशिएंसी है वो भी आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ जो लेटेस्ट प्रीलिम का जो आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है वो भी देखने को मिलेगा। कौन कौन एग्जाम का आरआरबी आरआरबी क्लर्क, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, उसके साथ है RBI असिस्टेंट का। इसके साथ आपको मेंस लेवल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। आरआरबी क्लर्क जो भी प्रीलिम का है वो सेम एग्जाम का मेंस का मॉक टेस्ट को मेमोरी बेस्ड पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ RBI असिस्टेंट का भी। पहले हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर को। तो कैलकुलेशन ट्रिक्स जब हम ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर फंडामेंटल्स क्या है बोल रहा है, इसके बाद आइडिया दे रहा है कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर परसेंटेज दिया है, परसेंटेज का जो चार्ट होता है वो भी दिया है। इसके बाद आते हैं आपको प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट आप यहाँ से आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस दिया है सेट। यहाँ पर जो कैलकुलेशन ट्रिक्स का होता है, ट्रिक्स के लिए 30 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है कितने बच्चे ने किया है एंड जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन वो कितने बच्चे ने स्किप किया है, यानी कि डिफिकल्टी लेवल आपको यहाँ से पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप आएंगे तो इस तरीके से आपको एक एक करके सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिया है।
इसके बाद यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन का भी ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिया है। तो यहाँ से आपको डेली इस टाइप का जो भी सारा क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको नंबर सीरीज भी दिया है, बहुत सारे नंबर सीरीज क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं अरिथमेटिक का जो भी सारे सवाल है। तो चलिए देखते हैं। पहले अरिथमेटिक का एक मैं चैप्टर दिखाती हूँ, क्योंकि मतलब आपको लगभग एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि हर एक अगर मैं चैप्टर दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी होती जाएंगे। इसके बाद हम इंग्लिश भी देखेंगे, इसके बाद हम रीजनिंग भी देखेंगे। तो कौन सा वाला देखना चाहिए, तो चलिए आपको दिखा देती हूँ। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस कैसे इसको निकालते हैं, फॉर्मूला, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स, यहाँ पर सब कुछ एक साथ देने के बाद यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। एक एक क्वेश्चन में आपको कितना टाइम डिवोट करना है वो भी यहाँ पर दिया है। एक क्वेश्चन को आपको 1 घंटे में सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है, आपको वो सही कर लेनी है, उसके बाद ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस से आपको ढेर सारी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी आप देख सकते हैं कि आपसे जो क्वेश्चंस बन रहा है वो सही में इजी है, मॉडरेट है या फिर डिफिकल्ट है। तो ये इस टाइप से एक एक चैप्टर जैसे कि देख सकते हैं पार्टनरशिप का, वो सेम तरीके से दिया है। यहाँ पर कितने सारे पार्टनरशिप क्वेश्चन है, तो आप एक एक चैप्टर यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से क्लियर भी होगा उतना अच्छे से आप इस टॉपिक पर मास्टरी भी कर पाएंगे, जैसे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आसान लगने लगेंगे। चलिए देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस 248। तो यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है जो DI में आपको मतलब कितने टाइप का DI होता है। यहाँ पर फिर से परसेंटेज का फॉर्मूला दिया है, जैसे कि परसेंटेज वाला जो DI होता है वहाँ पर ये एप्लीकेबल होना है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप का यहाँ पर प्रीलिम लेवल का आपको DI देखने को मिलेगा, उसके बाद मेंस लेवल का भी मिलेगा। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप का आपको DI देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मिसलेनियस टाइप का जो डेटा सफिशिएंसी वाला जो क्वेश्चन होता है 354 में। तो चार्ट से यहाँ पर रेडर चार्ट है, कैंडल स्टिक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद फनल चार्ट है। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चंस। यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जैसे कि देख सकते हैं कैसे यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रैक्टिस का क्वेश्चंस। यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे मतलब हर एक टॉपिक के लिए बहुत सारे यहाँ पर आपको प्रैक्टिस से दिया है, ताकि आपको हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक अच्छे से अच्छे आप क्लियर यहाँ से प्रैक्टिस करके कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस हैं, बबल चार्ट है, रैडर चार्ट है, फनल चार्ट है। अब चलिए देखते हैं प्रीलिम लेवल का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो ये है प्रीलिम लेवल का क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं RRB क्लर्क का है, RRB PO का है, इसके बाद है आपका IBPS PO का, IBPS क्लर्क का, इसके बाद है आपको SBI PO, SBI क्लर्क का भी देखने को मिल जाएगा, SBI क्लर्क एंड SBI PO। ये हो गया प्रीलिम। इसके बाद है मेंस। यहाँ पर मेंस का देखेंगे वो सेम देखने को मिलेगा। एग्जाम का मेमोरी बेस्ड प्रीलिम मेमोरी बेस्ड पेपर है, वो सेम एग्जाम का ही मेंस का भी आपको पेपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो पहले आपको लास्ट यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ SBI PO। यहाँ से आप देख सकते हो ये है पेपर। यहाँ से आंसर जब आप देखेंगे तो यहाँ से आप अंदाज लगा सकते हो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है फंड का बुक का कंप्लीट रिव्यू। तो मैं तो यही बताना चाहती हूँ कि ऑनलाइन पढ़ने से एंड ऑफलाइन पढ़ने से दोनों ही फ़ायदा है, दोनों में से कुछ नुकसान भी है। जैसे कि आपको जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको बार बार आपको चेक करने के मन करता है। यूट्यूब में जब पढ़ते हैं तो एक वीडियो देख रहे हो, उसके बाद कोई ऐसा वीडियो आ जाता है कि आपको मन करता है देखने के लिए, एंड उस टाइम आपका ध्यान कहीं और था, चले जाते कहीं और पर। ऑफलाइन में क्या होता है कि यहाँ पर आपको टाइमर नहीं देता, बट ये जो बुक है यहाँ पर आपको दिया है फास्ट टाइम, जो हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम दिया है। तो इससे फ़ायदा आपको क्या होगा, आप एक साइड पर मोबाइल या फिर कुछ घड़ी यहाँ पर रख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चंस करने में कितना टाइम में आपको लग रहा है एंड आइडियल टाइम कितना है।
तो बुक से पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि आपको यहाँ पर ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। यहाँ पर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो मुझे तो ये सही लगा, चाहे आप बुक से पढ़ना पसंद करते हो या फिर नहीं करते हो, दोनों के लिए तो ये आइडियल है। तो चलिए आप शुरू करते हैं इंग्लिश बुक का रिव्यू। हाँ, चलिए देखते हैं इंग्लिश में क्या है। इंग्लिश में वही है, आइडियल टाइम भी दिया है, सोल्यूशन दिया है। आप यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। जैसे कि SBIPO मेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कंपैरेटिवली टफ एंड यहाँ पर रिक्वायर एडवांस स्किल, यानी कि आपको रीडिंग स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर टिप्स दे रही है कि डेवलप कीजिए रीडिंग हैबिट को ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर मतलब टफेस्ट जो होता है उसको ही मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रही हूँ। ये अगर आपको आ रहा है तो ये दोनों आपको आ जाएगा P1 क्लर्क के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंटेंट किया है, नाउन प्रोनाउंस करके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पर सेम प्रीलिम का मेमोरी बेस्ड पेपर दिया है एंड ऑल्सो मेंस का भी मेमोरी बेस्ड पेपर यहाँ पर दिया है। तो चलिए देखते हैं एक बार नाउन मतलब इसको कैसे यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर ये बुक लिखा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे कि नाउन का यहाँ पर टाइप्स दिया है, कितने नाउन्स होता है, यहाँ पर रूल्स भी दिया हुआ है। जैसे कि हमारा एरर डिटेक्शन के लिए पढ़ना होता है 120 ग्रामर रूल्स, है ना। तो यहाँ पर नाउन का क्वेश्चन दिया है, इसके साथ साथ कोई प्रैक्टिस सेट दिया है, ये भी सेम है। क्वेश्चंस आपको तो ये मान लीजिए ये क्वेश्चन सब करते हो 26 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। अगर आपको लग रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट वीक है, आपको फिर से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेनी है। तो इस टाइप से अगर नाउन की बात की जाए यहाँ पर 40 क्वेश्चंस दिया है, उसके साथ साथ डिफ़िकल्टी लेवल भी बोला है। जैसे कि 1A का क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो करेक्ट किया है 84 बच्चों ने एंड ये स्किप किया है 5% लोगों ने, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर बोला है। यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट जहाँ पर ज़्यादा फंस जाती है, कहाँ पर पैराजम्बल, उसको पहले एक बार देख लेते हैं। 219 नहीं, पैराजम्बल से पहले ये देख लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पहले तो इसको पहले देख लेते हैं। पहले बोला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको रीडिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर आपको फोकस करने के लिए बोल रहा है। पहले आपको जान लेना है, वोकैबुलरी पर आपको ध्यान देना है, एक्टिव रीडिंग पर, स्किमिंग एंड स्कैनिंग कैसे करते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा है। देन यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के लिए बोला है, कैसे आपको करना है यहाँ पर ज़्यादातर बोला है। उसके बाद आप आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो पैसेज यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए दिया है। यहाँ पर जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन सेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सब कुछ रीडिंग है, सब कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया है यार, बहुत सारा दिया है। ये सब कुछ रीडिंग ही चल रहा है अभी तक। ये देखो ये 273, तो 250 यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया है। मुझे तो ये सबसे बढ़िया लगा, क्यों मैं बताती हूँ। हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कीजिए, आपको डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ लेनी चाहिए, ये तो बहुत ही बढ़िया है। बट अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते हो फिर भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 1-2 मिनिमम एक तो आपको डेली आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर हो रहा है तो कर लो, 2 या 3 कर लो, वो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम उठा लो बैंकिंग में, चाहे वो प्रीलिम मेंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा यहाँ पर फोकस करती है, वो भी ज़्यादातर मेंस एग्जाम में। तो अगर 250 दिया है, जब आप 200 एक दिन में तो 250 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट नहीं करोगे। जब आप 250 में जब आप चले जाएंगे इस क्वेश्चन पर, जब आप करेंगे तो आपको ये जो था 1 ये आप भूल जाएंगे, है ना। तो फिर से आप ये प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब यहाँ पर बोला जाए कि आपको फिर से पुरानी पैसेज क्यों पढ़नी है। पुरानी पैसेज इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन का मान लीजिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट विल इम्प्रूव द पेटेंट इकोसिस्टम इन द कंट्री। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको पढ़ने के लिए आपको तो एक बार तो पैसेज तो आपको पढ़ना होगा ना। तो इस टाइप से रीडिंग हैबिट को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं इसलिए क्यों बोल रही हूँ, चाहे आप ये लैपटॉप से भी पढ़ सकते हो, चाहे आप मोबाइल से पढ़ सकते हो, बट बुक से क्या होता है कि सेम डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। एंड आप यहाँ पर अंडरलाइन करके, जैसे कि एक वर्ड का मार्क करके, इस टाइप से आप पढ़ सकते हो।
तो एक कर सकते हो, यहाँ से एक कर लिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। थोड़ा ध्यान से पहले, अगर आप मतलब एक बिगिनर हो या फिर आप थोड़ा स्लो हो, तो पहले ये जब नोट पर यानी कि बुक पर जब आप थोड़ा मक करके पढ़ते हो तो वो थोड़ा आपके लिए ज़्यादा, मुझे लगता है थोड़ा बेहतर होता है। एंड यहाँ पर मतलब एक ऑफलाइन पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो, एक ऑनलाइन कर लो। ऑनलाइन में क्या होगा कि आप टाइम के हिसाब से भी कर सकते हो। यहाँ पर भी आप मोबाइल पर भी टाइमर ऑन करके भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टाइमर दिया है, आप देख सकते हो 29 सेकंड में आपको करनी है, या कोई घंटा नहीं लगाना है इसको करने के लिए, है ना। देखिए, बैंकिंग की जब आप प्रिपरेशन में आते हो ना, तो आपको मतलब 10-10 घंटे, 12-12 घंटे सिर्फ स्क्रीन टाइम हो जाता है, तो थोड़ा आपको आंखों का भी रेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ये तो फैक्ट है, बात तो ये सही है। 250 यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया है, 250। एंड यहाँ पर देख सकते हो बड़े बड़े पैसेज दिए हैं, ऐसे प्रीलिम का छोटा छोटा ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं। तो ये बहुत ही सही मुझे लगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया है, एक एक करके इसका सोल्यूशन भी आप पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पर ना एक, जब आप किताब में कुछ पढ़ते हो, एक अच्छा चीज़ ये होता है, मान लीजिए कोई एक किसी का आप बुक अप पढ़ा या कुछ किया, वहाँ पर भी आप लिख सकते हो। एंड उसको फिर आप जब चाहे आप बैठे हो तो एक बार किताब खोल के वहाँ पर आप पढ़ सकते हो, है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ होता है किताब का। तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला दिखा दिया। आप पैराजम्बल को दिखाती हूँ, क्योंकि पैराजम्बल में स्टूडेंट, आपको तो पता है पैराजम्बल करके हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं। पैराजम्बल स्टार्ट होती है, पहले बोला है पैराजम्बल को फिक्स सेंटेंस कैसे कर सकते हो, यहाँ पर टिप्स वगैरह कुछ दिया है, कैसे कर सकते हो, यहाँ पर अप्रोच दिया है। इसके बाद आ जाते हैं पैराजम्बल का क्वेश्चन। तो यहाँ से पैराजम्बल का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से जैसे कि एक एक क्वेश्चन करके यहाँ पर दिया है, ये सब कुछ चल रहा है पैराजम्बल। 220 का पैराजम्बल का सेट दिया है, यानी कि 250 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 220 बहुत ही सही मुझे लगा ये। अब इस टाइप से क्लोज टेस्ट भी है, आप एक बार देख लेते हैं मेंस लेवल का क्वेश्चंस कैसा यहाँ पर दिया है। मेंस लेवल का क्वेश्चंस यहाँ पर, प्रीलिम तो ठीक है, मेंस का देख लेते हैं। चलो, 432 से स्टार्ट हुआ है, हाँ, तो यहाँ पर 432 से यहाँ से स्टार्ट हुए मेंस लेवल क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले आरआरबी क्लर्क मेंस का, एंड ये लेटेस्ट है, ऐसा नहीं है कि पुरानी वाली है। तो यहाँ पर भी टाइमर दिया है कि कौन सा टाइम में आपको पढ़ लेनी चाहिए। तो यहाँ से हुई है, यहाँ पर देख सकते हो मेंस का एक एक पैसेज दिया है ना। तो इंग्लिश के लिए ये इंग्लिश हो, क्वांट हो, मतलब मुझे तो ये बढ़िया ही लगा। इतने क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, इतना क्वेश्चन है। यहाँ पर IBPS PO मेंस का भी दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो SBI क्लर्क मेंस का दिया है, एंड यहाँ पर SBI PO मेंस का, यहाँ पर SBI PO मेंस का भी दिया है। पैसेज देखो यहाँ से यहाँ, तो ये भी एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है SBI PO मेंस का ही, ये ओवरऑल बुक। तो मुझे तो ये बहुत ही बढ़िया लगा, एंड आपके पास सब कुछ यहाँ पर शेयर किया। मुझे तो अब लग रहा है कि ये पैसा वसूल है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग सेक्शन को। ये है रीजनिंग का बुक। तो रीजनिंग का बुक ये सेम, कौन से एग्ज़ाम में आपको कहाँ कहाँ ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, यहाँ पर स्मार्ट टिप्स दिया है। तो यानी कि अब बुक का भी जो मतलब यहाँ पर अपग्रेड वर्जन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले वाला जो बुक होता है वहाँ पर आपको इस टाइप का टाइमिंग ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, बट ये आपको फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है। अभी देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट एंड पैटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वर्ड फॉर्मेशन, मिक्स सीरीज, यहाँ पर मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, पजल्स। मैं सर्च कर रही थी क्या ये दोनों, ये यहाँ पर देखो डेटा सफिशिएंसी, वर्बल रीजनिंग। यहाँ पर ना एक मतलब हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैं करने के बाद भी थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं होते, बट बुक में मुझे लग रहा है इसको करने के लिए मुझे थोड़ा और मतलब सोर्स मिल गया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले अरेंजमेंट एंड पैटर्न्स का देखते हैं कैसे यहाँ पर क्या है। फर्स्ट जो चैप्टर है, तो यहाँ पर ग्रुप बेस्ड जो होता है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तो ये वाला तो आपको इस टाइप से आपको मिल रहा है। यहाँ पर कितना क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल रहा है, और इसके साथ साथ स्टेप बाय सीरीज भी है। तो यहाँ पर आपको टोटल कुल मिलाकर 182 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड रिलेशंस आ जाते हैं 37 क्वेश्चन। रिलेशंस में किसको क्या बोल रहे हैं, पॉइंट दिया है, यहाँ पर सिंबल के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग है ये, यहाँ पर भी टिप्स सब कुछ यहाँ पर दिया है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन का भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बाइनरी कोडिंग भी दिया है, 60 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
इसके बाद डायरेक्शंस, ऑर्डर रैंकिंग, पजल। तो पजल्स तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 247 से लेकर 322, यानी कि लगभग आपको 75 पेज यहाँ पर सिर्फ पजल्स है। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट के लिए भी है, लीनियर पेज, सर्कुलर पेज, यानी कि सिटिंग के लिए अलग से दिया है, पजल्स के दिया है, इनपुट आउटपुट भी दिया है। इनपुट आउटपुट का भी आप एक बार देख लेते हैं 323 से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहले तो इनपुट आउटपुट का कुछ रूल्स, यहाँ पर डबल शिफ्टिंग क्या होता है, यहाँ पर ऑपरेशनल बेस्ड, यहाँ पर बॉक्स बेस्ड, यहाँ पर कुछ करके यहाँ पर दिया है। इसके बाद आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारा दिया है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मतलब डिफरेंट टाइप का दिया है, एक टाइप, जैसे इस टाइप का होता है तो यहाँ पर बहुत सारा टाइप भी दिया है इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का 70 क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, के बाद आ जाता है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चंस। तो यहाँ पर बोला है डेटा सफिशिएंसी मतलब इसको आंसर कैसे निकालते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर टिप्स दिया है, स्ट्रैटेजी दिया है, सब कुछ यहाँ पर दिया है। इसके बाद क्वेश्चंस दिया है एंड इसके साथ साथ टाइमर भी है। इस टाइम को ऑन करके ही आपको करना है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेनी है फिर करना है, तभी अभी आपको फ़ायदा मिलेगा, है ना। क्वेश्चंस दिया है डेटा सफिशिएंसी के जो काफ़ी है मतलब। उसके बाद आ जाते हैं वर्बल रीजनिंग, यानी तो यहाँ पर स्टेटमेंट कंक्लूजन जो होता है, स्टेटमेंट एज्यूम्शन, तो स्टेटमेंट एज्यूम्शन का क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। इसके साथ साथ स्टेटमेंट आर्गूमेंट का, कॉज इफेक्ट का, इसके साथ साथ देख सकते हैं असर्शन एंड रीजन का, कोर्स ऑफ एक्शन का, क्रिटिकल रीजनिंग का। तो यहाँ पर सब कुछ पहले अप्रोच दिया है, पहले एक्सप्लेनेशन दिया है को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब कुछ। उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट कंक्लूजन का जो टॉपिक है, उस टॉपिक से यहाँ पर लगभग आपको 50 क्वेश्चंस दिया है। स्टेटमेंट आर्गूमेंट से लगभग आपको क्वेश्चंस दिया है। इस टाइप से आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा, चल रहा है सोल्यूशन इसका। इसके बाद आ जाता है RR सब कुछ जितने भी 2023 में एग्जाम हुआ, RRB क्लर्क, PO IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, सभी के प्रीलिम के क्वेश्चंस, ये है रीजनिंग का क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस विद टाइम, सो सब कुछ यहाँ पर दिया है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं मेंस लेवल का कैसे दिया है। यह है IBPS क्लर्क मेंस के लिए क्वेश्चंस यहाँ पर दिया है, जैसे कि यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो। IBPS PO मेंस का जो पिछले बार यानी कि 2023 में आपको तो पता है लेवल, डिफिकल्टी लेवल कैसा था, तो उसके ही एक मेमोरी बेस्ड पेपर यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ एक साथ मिल रहा है। ये जो तीनों बुक है, इस तीनों बुक आप एक साथ भी परचेज कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हैं। इस तीनों बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के टाइम आप कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिए। ये जो तीनों बुक है, इस तीनों बुक Amazon एंड फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। बट अगर आप टेक्स्ट बुक का वेबसाइट से अगर आप परचेस करने जा रहे हैं एंड अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे BAZB के, तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, इस साल सिलेक्शन ले लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।